ग्रेट फायर ऑफ लंदन। समय था 1666। लंदन के राजा चार्ल्स का बेकर था थॉमस फॉरेनर, जिसकी एक बेकरी शॉप थी। शॉप में नौकरानी ने भट्टी से पूरी तरह आग नहीं निकाला था। नतीजा ये हुआ कि 2 सितंबर के रात के 2 बज रहे थे। भट्टी से चिंगारी भड़क उठी और थॉमस फॉरेनर की एक लकड़ी के घर में आग लग गई। नौकरानी ने देखा तो उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो नौकरानी उस आग की पहली शिकार थी। थॉमस फॉरेनर और उसका परिवार वहां से भागने में सफल रहा, मगर आग धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस वक्त लंदन में लकड़ी के घर बने होते थे। गर्मी का मौसम होने के कारण बेखौफ आग फिश स्ट्रीट हिल, मार्गरेट के चर्च और टेम्स नदी के पास टेम्स स्ट्रीट तक फैल गया। आग ने उन गोदामों को भी अपने चपेट में लिया जिसमें लकड़ियां, तेल, कोयले इत्यादि बड़े मात्रा में रखे गए थे, और वो कोयले, तेल, लकड़ियों ने आग के हौसले को और बुलंद किया और आग बहुत ही भयानक हो चुकी थी। वहाँ के लोग आग को पानी से बुझाने की कोशिश करने लगे, मगर जब आग नहीं बुझी तो सभी लोग शहर छोड़कर भागने लगे। उस वक्त के ज़माने में लंदन में आग को बुझाने के लिए फायर ब्रेक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। फायर ब्रेक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें मीडियम को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मान लो अगर कहीं बहुत बड़े खेत के फसल में आग लग गई हो, तो आग लगने की कुछ दूरी पर फसल को बीच से काट कर हटा दिया जाता है या खेत को हल से जोत दिया जाता है, जिसके कारण आग एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जा पाता। तो लंदन के लोग इसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे, मगर आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि कुछ काम नहीं आ रहा था। और 4 सितंबर सुबह 8 बजे तक लगभग आधा लंदन उस आग की गिरफ्त में था। आग लगने की वजह से विस्फोट की आवाज इतनी ज्यादा अधिक थी कि लोगों में ये अफवाह फैल गया था कि फ्रांस ने आक्रमण कर दिया है, और इसीलिए ये विस्फोट की आवाज बम और गोलियों की है। और ये अफवाह लोगों के दिल में और भी दहशत पैदा कर रही थी। जब आग टेम्पल चर्च के पास रुकी तो ऐसा लगा सब कुछ थम गया, मगर आग ने तो सिर्फ अंगड़ाई ली थी। आग फिर से धधक उठी और तेजी से आगे बढ़ने लगी। उस आग से इतनी गर्मी पैदा हो रही थी जिसके कारण सेंट पॉल कैथेड्रल, जो कि लंदन के सबसे बड़े और सबसे फेमस गिरजाघरों में से एक था, उस गिरजाघर का शीशा उस गर्मी की वजह से पानी की तरह पिघल कर बह रहा था और वो गिरजाघर भी ढह गया। वो दिन था 5 सितंबर, जब आग की चिंगारी को उड़ाने वाली हवाएं अब बिल्कुल थम चुकी थी, जिसके बाद आग को अच्छी तरह बुझाया गया। रिकॉर्ड में ऐसा कहा जा रहा है कि इंसान या जानवर की जीवन का नुकसान कम था, मगर 13,000 से भी अधिक घर, लगभग 90 चर्च और लगभग 50 बड़े बड़े सभा भवन जलकर राख हो गए थे। और इस आग ने लंदन के चेहरे को हमेशा के लिए बदल कर